साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपके प्रश्न और सुझाव मुझ तक पहुंच रहे हैं। उन पर आधारित श्रृंखला के अंतर्गत मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि माता पिता दोनों, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, माता पिता दोनों सरकारी सेवा में हों तो एक की मृत्यु पर उनके किसी पुत्र पुत्री को मृतक आश्रित कोटा अंतर्गत नियुक्ति लाभ मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दो पति पत्नी हैं, दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी वेतन पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी सेवा काल में ही मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में पति की मृत्यु हो जा रही, पत्नी अभी भी नौकरी में है, तो ऐसे में बच्चों को मृतक आश्रित लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसका उत्तर मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, उत्तर है नहीं। यदि मृतक आश्रित नियमावली के उद्देश्यों का अवलोकन करें तो विदित होगा कि उक्त नियमावली का उद्देश्य अचानक आई आर्थिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए मानवता के दृष्टिकोण से निराश्रित को स्व आश्रित बनाना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है इस पैरा का कि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके आश्रितों को के ऊपर जो आर्थिक कठिनाई आ रही है उसमें उनको संभालने के लिए यह मृतक आश्रित नियमावली का उपयोग किया गया है। मृतक आश्रित नियमावली का लाभ दिया जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मुख्य उद्देश्य है इस नियमावली का। अतः माता पिता दोनों के सेवारत होने पर एक की मृत्यु हो जाने पर उनमें भरण पोषण में सक्षम है, अतः उक्त लाभ प्रदान किए जाने का औचित्य नहीं है। तो उनमें से एक पति की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन माता नौकरी में है तो वो पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त हैं, ऐसा माना जाएगा। इसलिए ये मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत सेवा आयोजन दिया जाना उचित नहीं है। इसमें आगे माननीय न्यायालय ने क्या कहा। माननीय उच्च न्यायालय ने रामू व बनाम एग्जीक्यूटिव अफसर ऑफ नगर पालिका के प्रकरण में यह कहा था कि रामू वादी ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी मृतक मां के स्थान पर उसको नियुक्ति प्रदान की जाए। चूँकि रामू के माता पिता दोनों सेवारत थे, अतः माननीय न्यायालय ने प्रार्थी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया और कहा कि क्योंकि पिता सेवारत हैं इसलिए उक्त लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें और कन्फ्यूजन से दूर रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। हमें मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों।